प्रतिमा अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए, उसे एक नई पहचान देने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर रही हूँ। वैसे ही मुझे लगता है कि संसार की हर माँ अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए, उनका जीवन बनाने के लिए संघर्ष करती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करती है। आज हमारे साथ वीडियो कर्मी की कुछ ऐसी महान माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, उनको एक नया जीवन दान दिया, उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। आज हमने कुछ माँओं को यहाँ बुलाया है और उनके लिए एक सरप्राइज़ भी है, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि माँ का जो काम है ना, उसको कोई थैंक यू नहीं बोलता, उसे कोई धन्यवाद नहीं देता। आई थिंक इट्स अ थैंकलेस जॉब इंडीड। इसलिए मैं यहाँ पर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ और आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। Now like to call upon the moms on the stage. Paramita, you will have to come. And the cast, Kamya, Rajveer, yes. You would need. Astha, Rajveer. Could we also have Nayandeep's mom, Sonali's mom, Shweta's mom, and also Raj's mom on the stage joining us, please. Well, moms, आज हमारी शाम बहुत स्पेशल है क्योंकि आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, and what better way कि अगर आप लोग ही हमारे ये सवालों का कारवां शुरू करें। एंड पर्सनल लाइफ कैसे हैंडल कर लेते हो अभी जो शूट चल रहा है इस टाइम में? ये तो शोज तो है 7 दिन के लिए, तो जब हम 7 दिन के लिए शूट करते हैं तो मुझे लगता है हमें पर्सनल लाइफ थोड़ी बाजू में रखनी पड़ती है और पूरी तरीके से मेरा जो फोकस है वो प्रोफेशनल लाइफ पे हो जाता है। बट नन अदर द लेस, क्योंकि मैं चाहे वो छोटी नीरजा हो या बड़ी नीरजा हो, मुझे घर वाली ही फीलिंग आती है क्योंकि दोनों मुझसे इतना प्यार करती है और कहीं ना कहीं मेरे अंदर की ममता उनके लिए उमड़ उमड़ के बाहर निकलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप घर और आप शूटिंग का कैसा करती है मैनेजमेंट? मैं मेरी अक्टूबर में मेरी बेटी 14 साल की होने वाली है। मैं एक सिंगल मदर भी हूँ, सो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना और मैं आज तक मैनेज करती आई हूँ, कोशिश करूँगी आगे भी करती रहूँ। वक्त निकालना पड़ता है, अब कैसे क्या, ये तो एक माँ की ताकत होती है, वो कर लेती है तो वो हो जाता है। चाहे काम में टेंशन हो, चाहे रिलेशनशिप में टेंशन हो, उनका एक ही जवाब होता है कि मुझे जीना नहीं है, ज़िंदगी ख़त्म। सो मुश्किलें लाइफ में आती रहेगी, गिव अप मत करो, लड़ते रहो। मैं नीरजा जी से पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसी कौन सी अपनी माँ से ऐसी कौन सी चीज़ सीखना चाहती हो जो आगे होके आपकी पीढ़ी को अच्छी तरह से संभाल सके? प्रतिमा से या मेरी मम्मा से? हम मेरी 2 माएँ हैं, दोनों से बता दो। प्रतिमा से तो मैं ये सीखूंगी कि एकदम लड़ना सीखो, सबसे आगे बढ़ो और चाहे दिदुन हो चाहे कोई भी हो, आप आगे बढ़ लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और ऑफ कोर्स मेरी मम्मा से मैंने बहुत लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मुझे, आई एम फ्रॉम शिमला और मुझे इतनी दूर से यहाँ भेजा और मुझ पर बिलीव किया। मेरा एक छोटा भाई है इसलिए उनको वहाँ पे रहना पड़ता है, लेकिन मेरे साथ मेरे पापा यहाँ पर हैं। तो मम्मा से मैंने बहुत चीज़ें सीखी है और मैं उनके ही राह पे लाइफ में आगे चलना चाहूँगी और सब अच्छा ही होगा। थैंक यू। हेलो, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आपने ये कैरियर अपनाया, आप इस कैरियर में आए, तो आपकी मम्मी ने क्या एडवाइस दी आपको?
ऐसी क्या ध्यान रखने को बोला, क्या बातें बोली मम्मी ने आपको? मैं हरियाणा से आता हूँ, छोटे से गांव से, तो वहाँ पर इतना एजुकेशन नहीं है, तो मम्मी बहुत सीधी सिंपल महिला रही हैं, तो उनको करियर क्या बनाना है, क्या चुनना है, वो ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन उनको एक चीज़ पता थी कि जहाँ भी जाओगे आप तो अच्छा काम करना, आप कहीं भी नाक मत कटवाना। तो उन्होंने सबसे पहले यही एक सीख माँ को तो विश्वास होता ही हाँ, है अपनी हाँ, संतान पर, हाँ, तो आपकी मम्मी को भी आप पर पूरा विश्वास था। है, पूरा विश्वास। एक और अब बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर सही जिंदगी में आपके पास ऐसा चैलेंज आ जाए कि आपको ऐसी लड़की के साथ अपना घर बसाना आप चाहें, तो क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मेरे सामने ऐसा चैलेंज आ गया तो क्या होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक बन के आंसर दे सकता हूँ, है ना, पर मैं नहीं दूंगा। ये सच में एक चैलेंज ही है, ये एक चैलेंज ही है कि आपको हमारे समाज ने ऐसा कंडीशन कर दिया है कि आप उस तरफ जाना तो छोड़िए कि आप देख भी नहीं सकते हैं। करेक्ट। तो इससे सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा समाज भी जुड़ा है, माँ बाप भी जुड़ा है, तो बहुत सारे लोगों के साथ फाइट होगी। उसके बाद मैं इंडिविजुअली कितना स्टैंड करता हूँ, मेरी खुद की क्या डिग्निटी है, मेरी खुद की क्या स्टैंड रहता है, उसको लेकर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो डेफिनेटली आई विल गो अहेड एंड आई होल्ड हर हैंड। हाँ, तो आप पीछे नहीं हटेंगे, जैसा कि अभी मैम ने कहा था कि आप पीछे नहीं हटेंगे, तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ें। राज की माँ, मैं आपको यही दुआएं देती हूँ। थैंक यू। Rehearse, so I'll be very brief. First of all, thank you so much to all the mothers coming here this beautiful afternoon, and itna samay nikala aap logon ne. So thank you so much. And first of all, I would like to invite my partner in crime, our co-producer and the director, Mr. Prasad Gawandi. He is a very senior hand and fabulously, he's done some amazing scenes. You'll see it from 10th of July, 8:30 on Colors. And also Seema, who's my partner and co-founder, Sunshine. So I won't take much time, just a couple of things I want to mention that ये जो धारावाहिक आप सुन रहे हैं नीरजा, इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोमोज बने और इतने सारे पब्लिसिटी है इसके बारे में, ये सिर्फ हमारे लिए एक धारावाहिक नहीं है। प्रसाद और उदिप्त जो हमारे कहानीकार हैं, जिन्होंने मूल कहानी इस सब्जेक्ट की लिखी थी, तो हमारे लिए सिर्फ एक धारावाहिक नहीं है, एक कहानी नहीं है, ये एक प्रयास है एक ऐसी कहानी को सामने लाना जो इस समय, इस वक्त में, इस परिवेश में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम आपको एक झलकी दिखाएंगे जिससे आपको पता लगेगा। और आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट इस TRP की मारामारी में, इतने कंपटीशन में इस तरह की कहानी कहना, इतनी संवेदनशील कहानी कहना और उस कहानी का चयन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। सो बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर कलर्स एंड मनीषा जी एंड शीतल जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट for giving us this opportunity to bring this grand show, Neerja Ek Nahi Pehchan. And also, there are a lot of other people. You have seen the faces in front of the camera. I would like to thank Sonia, who's sitting right here. Yudi, thank you so much for all your support. Smita and Bhavna, thanks a lot. And the fabulous team of Colors promo team. I don't know everybody's name, but Shakil, who heads the promo, they have done some amazing promos. Thank you so much. Thanks a lot. Arnab, who's the coolest support for us. So thanks, everyone. Thank you so much. In our team, Sunshine team, we have Udipt, who's written the story of this show. मूल कहानी उनकी है,
वो इस समय गोवा में शूटिंग कर रहे हैं. अंजलि बहुरा, who is still writing her episodes, who's not here right now because of that. And my team, Mr. Misha Gautam, who's our creative producer, Nagin, who's our creative director, thank you so much. And where is Deepak Pant, our rock solid head of production and project head. Deepak, thank you so much. Creative team, Pranjal. And I'm sure मैं बहुत सारे लोगों के नाम भूल रहा हूँ, so I'm so sorry. And so बिना समय ज़ाया किए 10 तारीख को आप पूरा शो देखेंगे, पर ख़ास आप लोगों के लिए एक छोटी सी झलकी आइए देखते हैं हमारे शो की. कोलकाता का सोनागाछी. I would like to call the creative genius from Colors, Sheetal, please come on stage. Woo! Maybe a line. A line, please. There's a lot of passion gone into this show which we've made, and I hope all of y'all enjoy it, and I hope it changes the way storytelling in television is done. I just hope y'all enjoy it. सबसे पहले कलर्स जाना जाता है ये संस्कारी शोज़ लाने के लिए जो आपकी जो सोसाइटी से बात जुड़े हुए हैं. तो एक ये प्रयास है, एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू कि हर किसी को जो समाज में है उसे आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाना चाहिए. तो ये एक नई सोच लेकर हम आए हैं कलर्स के साथ नीरजा शो को लेकर, और हम चाहते हैं कि ये जो शो है ये लोगों के सोचने की ताकत को जागरूक करे और ऐसे लोगों के बारे में सोचे जो शायद वंचित हो समाज में, कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए. जी बिल्कुल, सर ने जो कहा उसके साथ सिर्फ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि एक यूनिक टॉपिक है एंड इट्स अ वेरी बोल्ड टॉपिक जो शायद अभी तक टेलीविज़न पर नहीं आया है. और जैसा सर ने बोला कि हमारे समाज में अलग अलग पहलू हैं, उनकी एक जगह है, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि सोसाइटी जो है वो उस चीज़ की आज्ञा नहीं देती. बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे. तो लेकिन अगर आप में क्षमता है, आप में यह है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है और आपको कोई साथ दे, जैसा कि बताया कि माँ, अगर माँ आपके साथ है और माँ चाहती है कि आप आगे बढ़ो, तो मुझे लगता है कि आप वो अचीव कर लेते हैं जो आप करना चाहते हैं. यही हमारे शो की कहानी है. करेक्ट. मैम ने भी सही बोला, सर ने भी सही बोला, और मैं वही बीच में सोच रहा था कि हैट्स ऑफ है उस टीम को, उस इंसान को जिसने सब्जेक्ट उठाया है. बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है, ओके, बहुत ऐसे आम सब्जेक्ट नहीं है ये. तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर पिकिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो बहुत रेयर हैं. अब लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करते नहीं हैं ज़्यादा, ओके. तो सुधीर सर, हमारे प्रोडक्शन हाउस एंड कलर्स चैनल ने जो ये सब्जेक्ट उठाया है, तो हम लोगों ने मेहनत की है. बाकी आप लोगों का साथ और प्यार रहेगा तो आई एम श्योर कि. सर आपने कितनी तैयारी की इस कैरेक्टर को लेके, कुछ अगर आप बता दें. कैरेक्टर को लेकर तैयारी तो होती है बहुत ज़्यादा. मैं नहीं कहूँगा कि मैंने तैयारी की, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि मैं तैयारी करके आ जाता हूँ, डायरेक्टर अपने बोलते हैं कि यार ये नहीं करना है तुम्हें, तो मैं बेसिक सेमी प्रिपेयर्ड होकर आता हूँ, बिकॉज मुझे डायरेक्टर का भी 100% चाहिए होता है कि वो क्या सोच रहे हैं. तो मैं सेमी प्रिपेयर्ड होकर आया था. तो जो मेरे डायरेक्टर हैं अपने प्रसाद गौंडी सर, जो बताते चले गए मैं करता हुआ चला गया. एंड मैम हैं एंड सर हैं, ये लोग काफ़ी मुझे हेल्प करते हैं ऑन सेट, छोटी चीज़ें ऐड करवाते हैं विच इज़ और उसको और ब्यूटीफुल बना देती हैं चीज़ों. मैम आप काफ़ी नाराज़ हो रही है प्रोमो में, तो कितने आप नाराज़ दिखने वाले हैं सर को, कितने आप करने वाले हैं? नहीं, मैं नाराज़ बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रही हूँ. मेरे बात करने का अंदाज़ ऐसा है क्योंकि मेरे भी कुछ उसूल हैं. मैं थोड़ी सी रूढ़िवादी हूँ. मेरी जो पुराने जो हमारे जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने जो मुझे संस्कार दिए, वो संस्कार मैंने अपने अंदर रखे हैं और मैं चाहती हूँ वो मेरे अगली पीढ़ी में भी आएँ. और हालांकि आजकल पीढ़ी बहुत बदल रही है, तो चाह रही हूँ और मुझे जो सही लगता है वो सही लगता है. लेकिन पिशीमा ऐसी नहीं है कि वो अपना बच्चों का दिल तोड़ करके या किसी के भी
ये जो इमोशंस को मार करके वो सिर्फ अपने चीज़ पर अडिग रहेगी, अगर उनको कभी मोल्ड होना पड़ेगा तो शायद हो सकती है, बिकॉज शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन और वो बहुत प्यार करती है अपने परिवार को, अपने संस्कारों को। पिछले शो आपको वो प्यार मिला था, तो ये शो से कितना आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और जब से वो बाहर निकला तो फैंस काफ़ी खुश थे, आप क्या कहना चाहोगे? जितना पिछले शो में मिला था तो उससे 100 टाइम्स ज़्यादा ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड टू वर्क विद कलर्स। मेरा फर्स्ट शो है ये कलर्स के साथ, एंड आई एम एक्साइटेड कि इतना अच्छा सब्जेक्ट है, एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये सब्जेक्ट मिला। और उसमें हम लोग वही है कि मेहनत कर सकते हैं, अपना 100% दे सकते हैं। बाकी तो मैं फिर से वही बोलता हूँ कि बाकी ऑडियंस के हाथ में है, तो क्या कैसे रिएक्ट करती है, कैसे देखती है। बट यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस मैं ये कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ ऑडियंस को बोलें कि हमारा शो देखें, बिकॉज ये यूनिक है, बहुत स्पेशल है, और बहुत ही बेहतरीन शो है। यस, मंडे टू संडे, यस, एवरी डे 8:30 कलर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफ़ी अमेजिंग मैसेज दे रहा है ये शो। अपने प्रोमो में क्या कुछ कहना चाहोगे शो के बारे में? कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो 10 जुलाई के लिए? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो। इतना बड़ा शो, इतना बड़ा चैनल, इतनी बड़ी प्रोडक्शन, सब लोग इतने अच्छे, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। अभी छोटी नीरजा आएगी, फिर मैं आऊँगी, बहुत मज़ा आ रहा है अभी सोचते हुए कि कैसा होगा। वेरी एक्साइटेड। चैलेंजिंग तो लाइफ में सब कुछ होता है, जो भी नया होता है, बट यस किया इसको अच्छे से चैलेंजिंग, और साथ साथ मज़ा बहुत आ रहा है इस कैरेक्टर को प्ले करने में। तो या चैलेंजिंग तो है ही, बट मज़ा आ रहा है। देखो, जो बीत चुका है वो बीत चुका है। अभी हम नीरजा की बात करते हैं। तो नीरजा की आपने जो कहानी देखी, जो सोनागाची की है, तो आप देखोगे कि रियल लाइफ में हमको ऐसे इंसिडेंसेस नहीं देखने मिलते। जहाँ हम अपनी लाइफ जीते हैं, जहाँ हम अपने अर्बन कल्चर में रहते हैं, चाहे अर्बन रहे या रूरल रहे, हमको ऐसी कहानियाँ नहीं देखने मिलती। ऐसी कहानियाँ हमको सिर्फ वहीं पे देखने मिलती है जहाँ पे ये चीज़ होती है। तो डेफिनेटली बहुत अलग एक जर्नी है प्रतिमा की नीरजा के साथ। नीरजा को जन्म देने से लेके नीरजा को बड़ी करने तक, मतलब उसको बड़ा करने तक, और उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी ज़िंदगी, उसको वहाँ से अलग रखने के लिए, एक बोलते हैं ना, एक ककून तैयार करने के लिए। तो इट इज़ ड्रास्टिकली डिफरेंट जो हम लोग रेगुलरली नॉर्मली देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत चैलेंजिंग रोल है, बहुत ही चैलेंजिंग स्टोरी है, बहुत ही चैलेंजिंग इमोशंस है, क्योंकि ये इमोशंस हम शायद रियल लाइफ में नहीं एक्सपीरियंस कर सकते जो हम इमोट कर रहे हैं। सो या, ऑल एंड ऑल इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। किस तरह से सामना करती हूँ ये तो आपको शो देख के ही पता चलेगा, लेकिन प्रतिमा के मन में ये डर बचपन से ही है कि कहीं मेरी बेटी यहाँ ना फंसे। तो उसको निकालने की जो उसकी कोशिश है वो बचपन से ही है, जैसे ही पैदा होती है वहाँ से निकालने की कोशिश करती है उसको, बट कर नहीं पाती। बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एंड बस जो ड्रामा अनफोल्ड होगा वो आपको शो में ही देखने मिलेगा। नीरजा, आपसे जानना चाहेंगे क्या हम पहले जो हफ्ता आने वाला है उसमें आपको देखने वाले कि उसके बाद वाले जो वीक आने वाले सब देखने वाले? आपकी एंट्री कब होगी? मेरी एंट्री थोड़ा सा लेट होगी। पहले आप छोटी नीरजा को देखोगे एंड उसके बाद मुझे देखोगे आप। सीखा? क्या सीखा? स्नेहा मैम से
एक तो हमारी जो बॉन्डिंग है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन वो बहुत ही अच्छी है। तो हम लोग बहुत ऐसे मस्ती करते रहते हैं। हम लोग गर्मी लगती है तो हम दोनों ऐसे होते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। उदास भी साथ होते हैं, खुश भी साथ होते हैं। तो मज़ा आता है उनके साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्नेहा मैम से, सबसे जिनके साथ भी मैं काम कर रही हूँ। एक्टिंग में भी काफ़ी कुछ चीज़ें मैं देखती हूँ। मेमोरीज, ओह गॉड, कलकत्ता की मेमोरीज। हमने जो कलकत्ता में दौड़ लगाई है, वो इतनी गर्मी में हमने दौड़ लगाई है, एंड आई थिंक हमारा बॉन्ड वही फिक्स हो गया क्योंकि हम लोग दोनों एक ही प्रॉब्लम को बहुत ही ब्रेवरी से फेस कर रहे थे। इतनी गर्मी में हम वहाँ की स्ट्रीट्स में भाग रहे थे और जब भी मैं गिरती थी ना, ये मेरे को पकड़ लेती थी। बहुत बहुत क्यूट लग रहा था मेरे को। कलकत्ता की बात करें तो वहाँ पे आपने कुछ खाए मार्केट में जाके या बहुत खाया। पुचका खाया, मैंने भी खाया। रसगुल्ला, मिष्टी दोई, सौंदेश सब खाया। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि दर्शकों के प्यार की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। उनसे जो प्यार मिल रहा है उसी वजह से मैं आज इतने साल काम कर पा रही हूँ। लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ इस शो के साथ वो प्यार और बढ़े और हमारी नीरजा को आप खूब प्यार दें, खूब पसंद करें और मिष्टी दोई की तरह आप भी मिठास लेके हमारा शो देखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले जिस तरह प्रोमो की बात करें, एक अनोखा किरदार आपका दिख रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे इस किरदार के नाम पे? एंड यू आर लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू। टेल अस समथिंग अबाउट किरदार मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, फुल ऑफ लाइफ है, बहुत ही प्रैक्टिकल औरत है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे शेड्स नज़र आएंगे। शेड्स इन द सेंस मस्ती भी कर रही है दिदुन डांस भी कर रही है, दिदुन हंसा भी रही है, दिदुन रुला भी रही है और डरा भी रही है। तो दिदुन इज़ आई थिंक फुल पैकेज, करेक्ट? फायर ब्रांड। यस, फायर ब्रांड। यही कहूँगी अपने किरदार के बारे में, बाकी तो आप लोग बताएंगे देखकर आपको कैसा लगा। सर आपसे जानना चाहिए जिस तरह से कास्टिंग है, हाउ द कास्टिंग प्रोसेस, किस तरह से ऑन बोर्ड ये सारे जो किरदार आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? सो आई थिंक कास्टिंग जितने भी शोज़ अभी चल रहे हैं प्राइम टाइम और दूसरे चैनल्स पे भी, मुझे लगता है कि नीरजा की कास्टिंग इसकी यूएसपी बनने वाली है, बिकॉज वी हैव काम्या, ऑफ कोर्स गॉर्जियस काम्या पंजाबी, एंड वी हैव अयूब सर, विभा जी, सो you all know the big stars. So I think it was support from Colors to have such a big cast in a single show. So without their support it was not possible, and we are more than happy to have all of them because it was not a gimmick in terms of casting. For us it was required. All these characters are so strong, so you need experienced and fine actors for it. So I think we are very fortunate that we've got so many talented and big actors on the show. सर आप बताना चाहिए काम्या मैम कितना पावरफुल रोल होने वाला है, क्योंकि हमेशा से जब भी मैम करती है तो वो बहुत पावरफुल रोल होता है, तो ये रोल कितना होने लगा? प्रोमो में मैम काफ़ी जिस तरह से दिखाया गया काफ़ी पावरफुल लग रहा है, लेकिन आगे का क्या होगा थोड़ा अगर आप कुछ बताएं, मैम कितना धमाका करेगी इस शो पे, क्योंकि मैम जो भी रोल करती है वो बहुत ही अच्छा होता है। सो आई टेल यू, ओरिजिनली जो हमारी मूल कहानी थी, तो ऐसा बहुत कम होता है कि मूल कहानी में आप फेरबदल करते हैं किसी कास्टिंग की वजह से, बट दिदुन के कैरेक्टर में आई कैन से वेरी ओपनली एंड ट्रांसपेरेंटली दैट वी हैव मेड सर्टन चेंजेस looking at the range of Kamya, and it was our good luck and we are fortunate to have her on board. And now आप देखिए पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या रेंज है. सो दिदुन को डिफाइन कर रही हैं काम्या, डेफिनेटली इट्स मोर देन व्हाट वी थॉट ऑन द ओरिजिनल स्टोरी, उससे भी कहीं ज़्यादा वो लेके गई हैं, क्योंकि अब तो हम काफ़ी सारे एपिसोड शूट कर चुके हैं. तो या ऑल थैंक्स टू चैनल एंड हमारी क्रिएटिव टीम, हमारे प्रोड्यूसर्स. आई थिंक हर एक चीज़ को लेकर पूरी टीम ने, अगर डायरेक्शन टीम भी है तो इसका मतलब वो नहीं कि सिर्फ वो डायरेक्शन में ही ध्यान दे रहे हैं. आई थिंक हर एक टीम ने हर एक चीज़ में अपना पूरा योगदान दिया है. सो ऑल थैंक्स टू दी एंटायर टीम ऑफ नीरजा, जिन्होंने इतना बढ़िया लुक डिज़ाइन किया है, सिर्फ मेरा ही नहीं बाकी सबका भी. सो बहुत कम मौका मिलता है एक्सपेरिमेंट करने का, और
आपके सामने खड़ी है दुदुन, फुल एक्सपेरिमेंट आप देखिए, इतना बढ़िया लुक है। मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं होंगी, मैं कहूँगी थैंक यू। वेल आप पहला एपिसोड देखिए, दूसरा एपिसोड देखिए, यू विल गेट योर आंसर। काम्या पंजाबी को नचा दिया इन लोगों ने। कितना प्रैक्टिस किया आपने डांस के लिए, कुछ अगर आप बता सके? इतना टाइम नहीं मिला था प्रैक्टिस करने का, बस शूटिंग थी और उसी वक्त सीखते गए और उसी वक्त करते गए। बस दिदुन दिमाग में थी और दिदुन कैसे क्या करेगी ये सोच के रखा था, तो होता गया। आप लोग देखना ज़रूर और बताना कि कैसा लगा मेरा डांस। आज का मोमेंट कितना स्पेशल था? आज का मोमेंट डेडिकेट किया था मॉम्स के लिए, ये कई हद तक मॉम्स के लिए डेडिकेट किया। हमने देखा है आप जिस तरह से आप अपनी चाइल्ड को इतना, हम देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या कुछ है ना, कितना स्पेशल था आपके लिए? बहुत ज़्यादा, माँ शब्द ही स्पेशल है। इट वॉज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। इनफैक्ट जब मैं नीरजा की शूटिंग भी करती हूँ और जब मैं देखती हूँ कि एक माँ अपनी बच्ची को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कितने जद्दोजहद से गुज़र रही है, कितना स्ट्रगल कर रही है, मुझे मेरा पास्ट याद आता है जब अपनी बेटी को अकेले बड़ा करने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है। सो वो चीज़ें मुझे याद आती है। ऑफकोर्स ये सारे मोमेंट्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं एक माँ हूँ। सी आई थिंक उससे ज़्यादा जो इंटेंशन था कलर्स का भी और हमारा भी इस कहानी को कहने का कि एक सोशली रेलेवेंट कहानी कहें। सो आई थिंक उसको कितना पॉपुलर होना है, हिट होना है, वो बाद में। पहली इंटेंशन ये थी कि एक अच्छी कहानी जो आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट हो सोसाइटी के लिए, दैट वाज द प्रायोरिटी।
हमारी कहानी बंगाल की है, कलकत्ता की है, और कलकत्ता में अगर हम काली पूजन ना करें तो कैसे हो सकता है। तो हमारे इस शो की शुरुआत, हमारा जो ये सफ़र है माँ के आशीर्वाद के साथ हम शुरू करना चाहते हैं। आशीर्वाद दीजिए हम सब। जय माता। जय माता। एक दोनों का लुक सेम। थैंक यू। अरे ये कौन है भाई? अरे पीछे रह गए थे। थैंक यू। होल्ड होल्ड होल्ड। जय माँ काली। सेकंड स्लॉट आ गए। एयरपोर्ट में सो गए। मैं नहीं पहुंचता तो क्या साबुन से रुक जाओ मैडम, तो ट्रेन से आ जाना। मैंने पंचा भाग गए। मेकअप लोग नहीं डन भाई साहब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। थोड़ा मूव भी करना था, आगे पीछे नहीं हो सकता है वो। अरे अब नहीं कर पाएंगे यार वो मूव साथ में बेटा। क्या बात है। अरे मैडम थोड़ा पीछे रहो ना यार। क्या बात है। हाँ इधर देखने बोलो आप। यहाँ पे This side also. थैंक यू सो मच। क्या बात है। भांगा रहता तो स्माइल 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 दो राजू। चलो चलो भाई एबीपी को लेने दो। एबीपी को लेने दो। सर कहाँ से आवाज आ रही है? यस सर। अरे मैडम हरिंदर दे देना बाद में। ठीक है थामा थामा। राजवीर सर इधर ही सर आप नीचे। ट्रेनर बोला अगर मीडिया हाँ उतरने में पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो। इधर 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 सर यार बिकॉज लिसन मैं क्या बोल रहा हूँ।